आपने अपनी जिंदगी में चीजों की या पैसों की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन हमारे अजब गजब एमपी में एक अलग ही मामला सामने आया है। वहां के गांव में पूरी की पूरी बनी बनाई सड़क की चोरी हो गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि एमपी के गांव में ग्राम पंचायत ने वहां के एक वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से एक सड़क बनवाई थी, लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां पर सड़क है ही नहीं। जब जवाब मांगा गया तो ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने जवाब के बदले एक शिकायत ही दर्ज करवा दी, और उस शिकायत में लिखा हुआ था कि इस वार्ड में शाम तक तो सड़क थी, लेकिन सुबह होते होते वो सड़क चोरी हो गई। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। पर आपका इस अजब गजब शिकायत के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो अब खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 170 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। गाइस, अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं। उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर ले। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोगों और सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इनकी साफ सफाई के बारे में सोचते हैं। और कोरोना काल में हम ये तो समझ ही गए हैं कि साफ सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के जैक नामक एक बंदे ने इन गरीब लोगों को और सड़कों पे रहने वाले लोगों को शैम्पू और साबुन बांटने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास नहाने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर उस बंदे ने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रक को मोबाइल बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया। उस ट्रक में उसने शीशा भी लगाया, साबुन और शैम्पू का इंतजाम भी किया, ताकि ये गरीब और सड़कों पर रहने वाले लोग अपनी साफ सफाई का इंतजाम कर सके। गाइज, आपको ये आइडिया कैसा लगा और क्या आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।